आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया बताया जाए जिसमें लागत ना के बराबर हो और पैसे अच्छे खासे हों। हमारे गाँव में या ऐसे बाजार में बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें आदमी करता है, सिर्फ दिखता नहीं है। हमको लगता है कि बहुत छोटा बिजनेस है। कौन सा बहुत, जैसे मालूम पड़ता है कि हम जो बिजनेस देख रहे हैं वो बहुत ही छोटा बिजनेस है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस जो छोटा बिजनेस होता है उसके पीछे जो है प्रॉफिट क्या है, क्या मार्जिन है उनको काम करने में। आप अगर आप देखेंगे कि जैसे कोई भी ठेला लगाता है, लारी लगाता है, उसमें लगता है कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, लेकिन वो कितना कमाता है वो आप कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आइडिया कम लगा पाएंगे। अगर कोई आपका दोस्त यार हो जो ये बिजनेस करता हो या ठेला लगाता हो या कुछ भी करता हो, उससे आप पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप उस बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपके पास नॉलेज है। तो कुछ इसी प्रकार से मैं आपको ऐसे 3-4 बिजनेस के बारे में आज बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा बिजनेस होगा, जो आप करके अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। उसमें ना ही आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा, न ही आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है। इस प्रकार से आप जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। इसमें मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। कोई चीज़ जब सुनने में अच्छी लगती है तो वो याद भी रह जाती है। इसलिए वीडियो देखते-देखते थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी चीज़ आपको हो जाए। आप वो क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे, अपने बच्चों को, अपने फैमिली में, अपने दोस्त यार सबको बताएँगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो के अंत में ऐसा कुछ बता देना अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों? तो आज हम 4 ऐसे बिज़नेस के बारे में बताएँगे कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिज़नेस हो, जो अच्छे पैसे आपको कम खर्चे में। हाँ, पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ, किसी अरबपति या करोड़पति के लिए बिज़नेस आइडिया नहीं है। ये बिज़नेस आइडिया हमारे वो भाइयों के लिए है, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, पैसे उनके पास नहीं है और ज़्यादा अपना दिमाग भी खर्चा नहीं कर पा सकते हो। उनके लिए बिज़नेस आइडिया आज मैं बताने वाला हूँ। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में या शहर में भी कर सकते हैं, शहर में चलता है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ अपने स्कूल हो या ऐसा कुछ हो जैसे कि भीड़-भाड़ इलाका हो या आपका गाँव का रास्ता, मतलब कि आप देखते होंगे गाँव में शाम के समय मतलब शाम के टाइम पे कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सबका भीड़ इकट्ठा होता है, जुटाव होता है, ऐसी जगह ये बिज़नेस चलेंगे। ठीक है? चलो एक बिज़नेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो पानी पूरी। आपको लगता है कि ये बहुत छोटा बिज़नेस है, ठीक है? भाई आपका कोई दोस्त यार किया हो या कुछ कोई भी बिज़नेसमैन हो जिससे वो सही चीज़ बता सके, अब उससे आप बात करो तब आपको पता चलेगा कि बिज़नेस कैसा है, ठीक है? ये दिन का अगर बहुत कम भी कमाएगा ना, बहुत कम भी कमाएगा, तो 800 से रुपये, 1000 रुपये इसका कहीं नहीं गया है। पर डे इनकम इनका है, पर डे इनकम। यहीं पर एक मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में राजकोट में हूँ, यहाँ पर एक डी-मार्ट लगता है। हम लोग जब डी-मार्ट जाते थे तो बगल में एक पानी पूरी बेचता था भाई, मैं उसको देखा, पानी पूरी बेचता था। अब वो क्या है कि पानी पूरी लगाता था अपना एक छोटा-सा लकड़ियों का ऐसा संरचना होती है, ऐसे करके लोग ऐसे-ऐसे करके होता है, ऐसे के ऊपर ऐसे बना होता है, इसी पे सब पानी पूरी बेचते हैं खड़ा होकर के, ठीक? तो ऐसे जो है वहाँ पर पानी पूरी वो बेचता था। अब जो है ये पिक्चर वहाँ से हट हट गई है, वो बेचता है ज़रूर, लेकिन वहाँ पर एक पिक्चर अब ये नहीं दिखाई देगी। वो एक अच्छा-सा वीआईपी रूम लिया है, एकदम ऐसी जगह वो रूम है, उसका बहुत भाड़ा होगा, कम से कम मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार रुपये महीने उसका भाड़ा होगा, जैसी जगह वो है। और उसी में 2 लोग बेचते हैं।
बहुत अच्छा इनकम है इसमें। पानी पूरी का धंधा आप कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बहुत खर्चा नहीं है, बहुत कम चीज में आप इसको जो है कर सकते हैं इस बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेस नंबर 1 हो गया। दूसरा एक बिजनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। पानी पूरी तो आपने सुना, पानी पूरी के साथ साथ एकदम जुड़ा हुआ बिजनेस, अगर हम चाट का बिजनेस चालू करें। चाट या छोला भी कहीं कहीं कहा जाता है इसको। तो ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस आप करके अगर अच्छा चल जाए तो आप छोटे मोटे होटल जैसा इसको बना सकते हो, और आगे चल करके होटल जैसा हो जाएगा। आप जो है स्टार्टिंग में मान लो ये बिजनेस आपने किया, करने के बाद आप खुद अकेले काम कर रहे हो। अकेले काम कर रहे हो, अकेले का मतलब ये हुआ कि आप खुद तैयारी करोगे, कम ग्राहक होंगे तो आप अकेले तो निपट जाओगे। लेकिन यदि भाई ज्यादा पब्लिक होगी तो एक असिस्टेंट आपको रखना पड़ेगा। आप एक असिस्टेंट अपना एक अपना मैन पावर आप इसमें बढ़ाओगे, आप लोग 2 हो जाओगे। तो आप छोले के साथ साथ एक आदमी छोले पे, एक आदमी क्या हो सकता है, आपको और पड़ेगी इसके लिए, पानी पूरी के लिए। आपका बिजनेस अच्छे से चल गया तो आपको 2 को 4, 4 को 8। ठीक है, धीरे धीरे उसमें भेल पूरी, पानी पूरी, छोला और बहुत सारे आइटम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह एक स्मॉल होटल के बराबर हो गया। ठीक, तो आप जो है एक छोटा सा समझ लो होटल चला दिए। अब उसको बढ़ाना कैसे, आदमी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि कैसा संघर्ष है उसका, कैसा काम करने की शैली है, कितना मेहनत कर पाता है। कोई बिजनेस आज के ज़माने में छोटा बड़ा नहीं होता है, हर बिजनेस बड़ा होता है। आदमी की जो सोच होती है वो बड़ी होनी चाहिए। कभी भी सोच करके नहीं खड़ा, अरे वो तो किया है, वो यहाँ ऐसा बिजनेस होगा, वैसा बिजनेस होगा। नहीं, बिजनेस का मतलब ये होता है, बिजनेस को बिजनेस तरीके से सोचना पड़ता है अपने को, कि यह बिजनेस बिजनेस एक ऐसा चीज है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। बिजनेस आप कोई भी करेंगे वो हमेशा लाइफ में बढ़ेगा ही, वो कभी छोटा ही नहीं होगा। आज आप 5,000 रुपये महीने से आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी बिजनेस, आप 5,000 रुपये से स्टार्ट करोगे। आज एक जादू वाला फार्मूला आपको बताता हूँ। आपने कुछ 5,000 रुपये महीने का स्टार्ट किया, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 5,000 रुपये महीने आपने स्टार्ट किया। आप इस बिजनेस को अपने लाइफ में, अपने खुद की लाइफ में अगर मेहनत करोगे तो एक जीरो इसमें प्लस कर पाओगे, 50,000 रुपये महीने। जिस दिन ये अचीवमेंट आप पा गए, ये 50,000 रुपये वाला, तो आपके ज़माने में नौकरी बड़े मेहनत से मिल रही है, बहुत मेहनत से मिल रही है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके बाद नौकरी मिलती है। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई सरकारी सर्विस पा गए, कुछ नौकरी पा गए तो कोई गलत किया उसके साथ आपका भी सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि वो सस्पेंड हो गए, वो सस्पेंड हो गया, हो सकता है उसमें कुछ गलत लोगों की वजह से कुछ सही लोग भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो फिर क्या करोगे, आप जीरो हो गए। कितना पैसा आपने खर्चा किया, कितना मेहनत किया, दिन रात एक किया, आप जो है सब वहां पे क्या हो गए, जीरो हो गए। अरे वो जीरो के चक्कर में छोड़ो, मैं तो सोचता हूँ कि ये जीरो बढ़ाओ। जिस दिन आपने ये जीरो बढ़ा लिया, उस दिन आपका जो लड़का होगा या आपके जो फैमिली आपके आगे जो चलाएंगे आपके पर परिवार को, इस 50,000 में हो सकता है एक जीरो वो भी बढ़ा दे। बढ़ेगा तो पक्का है, मैं जीरो का मतलब एक राउंड फिगर बता रहा हूँ कि 5,000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि नहीं हो सकता, कोई जादुई आंकड़ा नहीं है, ये 100% सक्सेसफुल वाला आंकड़ा है। ठीक है, और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया चाट, चाट मतलब छोला का ठेला लगाना, पानी पूरी का लगाना। एक तीसरा है, बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया ये भी है, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है तीसरा वाला, इसके बिना मतलब ये एक बिजनेस है कि इसके बिना कोई रह नहीं पाएगा, पक्का चलने वाला ही बिजनेस है वो। ठीक है, वेजिटेबल, सब्जी का,
सब्जी का आप जो है एक चाहे शॉप लगाइए, चाहे कुछ ठेला छोटा मोटा हो, आप उससे जो है इस बिजनेस को चालू कर सकते हो। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आपको सबके नज़दीकी मार्केट में, आपके नज़दीकी किसान से जुड़ना है, वहाँ से इसको लाना है, खरीदना है और सेल करना है। और ये क्या है, सब्जी वाला जो बिजनेस है, पानी पूरी वाला जो बिजनेस है, चाट वाला जो बिजनेस है, ये पूरे दिन का बिजनेस नहीं है। ये सुबह शाम दोपहर को आप फ्री हो तो बैठ सकते हो, जरूर कुछ ना कुछ धंधा पानी होगा, ये बात नहीं है। लेकिन यह जो है 2-4 घंटे सुबह, 2-4 घंटे शाम, 8 घंटा ही ड्यूटी पकड़ो ना। आपके ज़माने में कहीं भी ड्यूटी किसी कंपनी में आप करने जाओगे, किसी कंपनी में आप, उसमें बोलेगा कि आपको 12 घंटा ड्यूटी करना है, 8 से 8 करना है। 1 घंटे का आपका इंटरवल मिलेगा, उसमें भी कहीं कहीं आज़ादी नहीं मिलती है। अब के ज़माने में बिना मोबाइल फ़ोन का कोई रह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी पहचान है मोबाइल फ़ोन। अब के ज़माने में मोबाइल फ़ोन जो है सबकी पहचान बन गई। कोई कंपनी बोलेगा कल से मोबाइल अलाउड नहीं है कंपनी में, उस दिन आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो 8 से 8 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा इंटरवल आपको मिलेगा, उसमें भी 1 घंटे के लिए आप बाधित रहोगे। ठीक है, नौकरी करना अच्छी बात है, आप अच्छे कारीगर हो, आप अच्छे काम करना जानते हो, कोई बात नहीं। आपसे काम धंधा नहीं होता है, आप महीने में जाओगे किसी कंपनी में ड्यूटी करने के लिए, 15 दिन ड्यूटी करोगे, 15 दिन सोओगे तो जीरो हो जाएगा। अगर आप कर सकते हो, आप मेहनती हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ आगे जाना चाहते हो, तो नो डाउट इस कंपनी में ड्यूटी करना कोई खराब बात नहीं है, आदमी कर सकता है। लेकिन एकदम अगर बिजनेस बिजनेस भी बेटर ऑप्शन है आपके पास, बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए और करिए। ठीक है, 2-3 प्रकार का आपको बताया, चौथा एक बिजनेस आपको मैं बताने वाला हूँ। 4 नंबर का जो बिजनेस आता है, इस बिजनेस में मैं थोड़ा सी जैसे बड़े टाइप का, हल्का सा इसमें थोड़ा कास्टली आएगा। कास्टिक मतलब ये नहीं है, देखो इस बिजनेस को बड़े लेवल पे आप कर सकते हो, छोटे लेवल पे कर सकते हो। छोटे लेवल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए किसी ठेले पे आप कपड़े, कपड़े का मतलब बच्चों के, बच्चों वाला कपड़े, खिलौना, चड्डी बंडी, उनका छोटा छोटा साइज का, ये सब बढ़िया से सजा के ठेले में वहां पर भी बेच सकते हो। बितासा का सामान जो होता है, जो 5 रुपये के आता है तो 50 रुपये का बिकता है। कितने का? 5 का आता है तो 50 में वो बिकता है, आप जान भी नहीं पाओगे। आपको जो चीज़ सबसे खूबसूरत लगती है वो चीज़ अपने ठेले पे आप अच्छे से सजाइए और बेचिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 5 का 50 उसी में मिलते हैं, किसी में मिलता है? बितासा वाली मिलता है। तो ये आपको मैं 4-5 बिजनेस आइडिया ऐसा बताया कि ये चलने वाला ही बिजनेस है, कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं को अब वीडियो के अंत में क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बताता हूँ, फिर टाइम मिलता है इसके टॉपिक पे आते हैं फिर वापस। मैं आपको बताया था कि आपको बिजनेस के अंत में वीडियो, मतलब वीडियो जो बना रहा हूँ उसके आइडिया के अंत में एक छोटा सा जनरल नॉलेज की चीज़ बताएंगे कि आज जो जनरल नॉलेज की चीज़ मैं उठा रहा हूँ, ये है अपने जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान का मतलब होता है कि नहीं, सॉरी, मतलब इसमें जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, इसमें एक अपनी शरीर है, अपने शरीर का जो मापदंड होता है, मान लो ऐसे संरचना थोड़ा सा खींचते हैं, बहुत अच्छा मैं तो वो नहीं हूँ। आदमी के मानव के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, जो इसमें नसें होती हैं, उन्हीं में खून बहता है, उन्हीं के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में आता है और जाता है। किडनी होती है वो जो है साफ करती है ब्लड को, जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जगह जगह जम जाता है खून, कचरा जम जाता है, तो आदमी को लास्ट में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब किडनी होती है जो खून को साफ करती है, ठीक है, खून को जो साफ करती है, उसमें जो ब्लड आता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो आता है फिर जाता है, आता होगा तो खराब ही आता है, जाता है तो नया ब्लड बन के जाता है, मतलब साफ होकर के जाता है, उसको साफ करती है। तो जो खून
साफ होकर के जाता है, उस किसके माध्यम से जाता है? धमनी, हिंदी में उसको बोला जाता है धमनी। इसमें क्या है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, शुद्ध रक्त इसमें बहता है। और शिरा होता है, ये सब नसों का नाम है, शिरा। शिरा जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये सारी तरफ से ब्लड को किडनी में लेके जाता है। तो धमनी और शिरा, और ज्यादातर इसका कलर गुलाबी कलर में होता है, ब्लू कलर में, जैसा ऊपर ऊपर जो नसें होती है वो शिरा होता है। धमनी थोड़ा अंदर पाई जाती है, वो गुलाबी कलर की आती है। आप इतना जान गए, फिर और कोई आगे वीडियो में और क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सबसे बताइएगा वीडियो देखिए किसी काम का है। खराब बनी है, अच्छा नहीं लगा है आपको, तो आप आज़ाद हैं, आप जो है लिख सकते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं है, ताकि सबका टाइम बचे। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि जो है हम किसी का टाइम बर्बाद करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।